दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय अजय एस्ट्रोनॉमी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 मार्च सन 2026 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि क्रूड ऑयल बाजार में हाहाकार मच गया और क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $120 के नज़दीक पहुंच गया। कच्चा तेल के $120 पहुंचने के बाद कीमतों में लगाम कसने के लिए G7 देशों ने एक मास्टर प्लान बनाया है और उसके बाद कच्चे तेल में मुनाफा वसूली देखी गई। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम खबर है जो कि न केवल कच्चा तेल अपितु खाद्य तेलों और आयात निर्यात पर को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों शो शुरू करने से पहले एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सोमवार को कच्चे तेल के बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में बढ़ते जियो पॉलिटिकल टेंशन और गल्फ क्षेत्र में सप्लाई रूट्स में मंडराते खतरे के कारण कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया। हालांकि आसमान छूती कीमतों के बीच G7 देशों की एक बड़ी खबर ने बाजार का माहौल बदल दिया। WTI अप्रैल फ्यूचर सत्र की शुरुआत में सप्लाई बाधित होने के डर से कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया और आखिरी कीमत क्लोजिंग $101.68 प्रति बैरल देखी गई और उछाल $10.78 प्रति की भारी तेजी से सेटल हुआ। दिन का दायरा देखा गया तो $98 से $119.48 प्रति बैरल के बीच में कच्चे तेल में देखा गया। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं ये G7 देशों का क्या कदम है। बाजार में बढ़ती घबराहट को देखते रिपोर्ट सामने आई कि G7 देशों के वित्त मंत्री अपनी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जिसे SPR यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल जारी करने पर विचार कर रहे हैं। ये कदम संभवतः इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसे IEA कहते हैं कि उसके समन्वय में उठाया गया है। इस खबर के आते ही बाजार में आई बेताज तेजी पर ब्रेक लग गया और अब समझ लेते हैं इसका क्या असर हो सकता है। अगर ये फैसला लागू होता है तो बाजार पे इस पर क्या असर होगा, आइए समझ लेते हैं। संभावित रिलीज यानी 300 से 400 मिलियन बैरल तेल बाजारों में उतारा जा सकता है। ग्लोबल खपत की बात करें तो पूरी दुनिया में हर दिन लगभग 104 से 105 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है और ये मात्रा पूरी दुनिया के 3 से 4 दिन की मांग पूरा करने के लिए काफ़ी है। अब आगे क्या हो सकता है। G7 देश ये कदम उठाते हैं तो शॉर्ट टर्म यानी अल्प अवधि में सप्लाई की चिंताओं में लगाम लगेगी और कीमतों में आई जियोपॉलिटिकल प्रीमियम की आग ठंडी हो सकती है। हालांकि बाजार के जानकारों को यह भी कहना है कि अगर गल्फ क्षेत्र में तनाव और सप्लाई की समस्या लंबे समय तक जारी रही तो इस राहत का असर भी काफ़ी सीमित हो सकता है। लेकिन साथ साथ एक और बड़ी खबर आई जिससे कि कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ये राहत की खबर यह है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं उसमें ये कहा गया है कि नेतन्याहू यानी इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के साथ कोऑर्डिनेशन में युद्ध की समाप्ति का फैसला होगा। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को ऑपरेशन को समाप्त करने का समय सही। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। समय पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कोऑर्डिनेशन में तय किया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माने तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लिया जाएगा और हालांकि अंतिम निर्णय कंसल्टेशन के बाद ही लेंगे। US स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति सलाहकार जारेड कुशनर जल्दी ही इजराइल जाकर नेतन्याहू के आगे की रणनीति और रीजनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की है जिससे उसे शासन की क्षमता काफ़ी कमज़ोर हुई है और इजराइल के लिए बड़ा खतरा ईरान माना जा रहा था। गौरतलब है कि अमेरिका ने और इजराइल ने ये संभावित आशंका थी कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता का विकास करना है।
ये भी तय हो गया है कि अभी तक इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। कर्नल गद्दाफी और इराक के सर्वेसर्वा सद्दाम हुसैन के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में वो निराधार साबित हुए। दोस्तों, इसके ऊपर हमारा एक पूरा एपिसोड हमने आपके लिए लेके आए हैं, वो बिल्कुल हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है, उसको भी आप देखना ना भूलें। दोस्तों, कहा जाता है कि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। आपको अंत में शांति से ही काम लेना पड़ेगा और ये संदेश सभी विश्व के हुक्मरानों को मानना पड़ेगा। अपनी सुपीरियरिटी दिखाने और दूसरों पर शासन करने की जो अद्भुत इच्छा देखी जाती है, वो अक्सर विनाश का कारण बनती है और उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला जियोपॉलिटिकल टेंशन के इंक्रीज से। न केवल पूरी विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, अपितु जनसाधारण को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।